हमारे इस पाठ को कबीर के पद हम एक एक करी जाना। हमारे इस पाठ को कबीर दास जी ने लिखा है, जिन्होंने अपने जीवन में सारे धर्मों को अच्छे से समझा, उन्हें सीखा और फिर कहीं जाके उन्होंने इस पाठ को लिखा है। कबीर दास जी कहते हैं, सारे धर्मों में लोगों ने अपने हिसाब से हजारों लाखों भगवान बना लिए हैं, लेकिन उन्होंने तर्क देते हुए मतलब लॉजिकली ये समझाया है कि हमें बनाने वाले भगवान सिर्फ एक ही हैं। वो कहते हैं, हम एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कहे, दोजक जिन नाहिन पहचाना। हमने एक एक करके सारे संसार, सारे धर्मों को समझ लिया है। कोई कहता है दुनिया में दो भगवान हैं, कोई कहता है तीन हैं। ऐसे लोगों को तो नर्क मिलना चाहिए जो आपको पहचान ही नहीं पाए कि आप सिर्फ एक ही हैं। आगे की लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोह रसाना। आपने एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही सूर्य बनाया है, जिससे हमें एक बराबर हवा, पानी और रोशनी प्राप्त होती है। और जिस प्रकार वो कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता है, आपने भी उसी प्रकार हम मनुष्यों को अलग अलग रूप, रंग और आकार दिया है। आगे की लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी को काट के नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसी लकड़ी से निकलने वाली आग को काट के नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सभी मनुष्यों के शरीर में आप विराजमान हो और आपके बिना शरीर सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है। तो इस पद की आखिरी दो लाइन में कबीर दास जी कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भाए कछु नहीं व्यापे, काहे कबीर दीवाना। ऐसे लोग जिन्हें पैसे से प्यार होता है, वो सारे जीवन पैसे खो जाने के डर में बिता देते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा हूँ जिसे ना कुछ पाने की चाह है और ना कुछ खोने का डर, इसीलिए तो लोग मुझे आपके प्यार में दीवाना कहते हैं। तो पहले पद में कबीर दास जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की थी कि हमें बनाने वाले भगवान सिर्फ एक ही हैं, और आगे के इन पदों में हमें कबीर दास जी ने